Good morning students. Welcome to Vardhaman e-learning classes. In previous classes we will learn about the chapter number 18 different types of houses. In this previous topic we will learn about the houses, different types of houses, kacha houses and pakka houses, and which material need for the make the construction of the houses, and single storied houses and multi storied houses. And in today's class we will learn about the different types of areas of the houses, कि different types के एरिया में किस किस तरह के houses होते हैं. ओके कि जो houses बनाने के लिए there is a high expenditures if a house with all the basic amenities and luxurious facilities was to be constructed. क्या आप सभी को मालूम है कि जब कभी भी हम houses तैयार करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च होता है. एक्सपेंडिचर में खर्च होता है. पीपल कंस्ट्रक्टेड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी, और जो हर व्यक्ति होता है वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कि उसके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी कितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वो मकान तैयार करवाता, हाउस रेडी करवाता है. दैट इज वाई सम हाउसेज आर बिग और स्मॉल एंड सम आर कच्चा एंड सम आर पक्का हाउसेज. और उसी के कारण कुछ हाउस बहुत ही बड़े देखने के लिए मिलते हैं हमें और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं और कुछ पक्के होते हैं. वो अपने जितना उनके पास पैसा होता है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो तैयार करते हैं. द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड हाउसेज कंस्ट्रक्टेड विद द बेसिक फैसिलिटीज. और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हाउसेज भी प्रोवाइड करती हैं. To the payment of these houses is to be given in the small installment. और उसके अंदर क्या होता है कि एक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में किश्तों में, यानी छोटे छोटे कि अगर जिन व्यक्तियों के पास पैसे देने के लिए कंटिन्यू कि अगर कोई मकान हाउस को उसको खरीदना है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वो उसको एक साथ पैसे देने की आवश्यकता नहीं है. वो गवर्नमेंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पैसे देकर वो मकान को ले सकता है. In this way everyone get a house as per his और हर requirement and capability, और जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने लिए एक घर तैयार कर सकता है, उसे गवर्नमेंट ये सुविधा देती है. In our state the Rajasthan Housing Board constructed allot such type of houses. और हमारे जो राजस्थान स्टेट है उसमें भी इस तरीके से गवर्नमेंट ने हाउसिंग बोर्ड जैसा एरिया होता है उसके अंदर हाउसेज प्रोवाइड करने का काम करती हैं. Then the next point is the कि if you see some people don't have the houses, कि आप देखते हैं कि फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हाउसेज नहीं होते हैं. वो सड़कों पे हमें इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, रात को हमको सड़क पे ही सोते हुए नजर आते हैं. कि हम जब बड़ी बड़ी सिटियों में देखते हैं तो वो सड़कों पर ही रात को अपना जीवन यापन करते हैं. तो गवर्नमेंट आल्सो गिवन द फैसिलिटीज टू दैट पीपल आल्सो, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए भी रहने की व्यवस्था करी है जिसके लिए लोगों को रोड पे जीवन अपना नहीं बिताना पड़े. तो दैट इज द फैसिलिटी ऑफ द कॉमन शेल्टर, अदरवाइज वी से इट रेन बसेरा, कि उसे हम कॉमन शेल्टर या रेन बसेरे का नाम दे सकते हैं. तो द गवर्नमेंट्स मेक अरेंजमेंट फॉर ए कॉमन शेल्टर फॉर दोज हु डू नॉट हैव देयर ओवन हाउसेज. ये जो शेल्टर हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिनके अपने खुद के घर नहीं होते हैं. वेयर ऑल द फैसिलिटीज लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ्स टू वियर, बेडशीट्स, कपबोर्ड टू कीप देयर बिलोंगिंग, टॉयलेट्स, फर्स्ट एड, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक टेलीविजन एक्सेट्रा आर अवेलेबल टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये जो कॉमन शेल्टर है, जो रेन बसेरा है, उसके अंदर हर व्यक्तियों के लिए एक ही रूम में सभी व्यक्तियों को रहना पड़ता है. और उस रूम में जो नेचुरल जो हमको डेली रूटीन की जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, क्लोथ्स है, फर्स्ट एड बॉक्स हैं या बेडशीट्स हैं, या हमारे मनोरंजन के साधन के लिए टीवी वगैरह है, ऐसी की व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था हमें प्रोवाइड करवाती हैं. These common shelters constructed for the homeless are kept open for 24 hours throughout the year. और ये व्यवस्था ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो कि पूरे साल रोड पर ही रहते हैं.
These are constructed near the public places like bus stand, railway station, etc. और ये ऐसे जो प्लेसेस है जो रेन बसेरा है वो आपको कहीं भी आपको जहाँ पर भी बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हर सिटी के अंदर हर जगह आपको ऐसे रेन बसेरा देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर लोगों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कि उन्हें सड़कों पर जीना ना पड़े। अब इन द नेक्स्ट पॉइंट वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन। तो फर्स्ट वी नो अबाउट द हाउसेज इन कोस्टल रीजन कि जो कोस्टल रीजन है उसके अंदर हाउसेज कैसे होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इंडिया इज ए कंट्री हैविंग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कि जो इंडिया है वो जियोग्राफिकल डायरेक्टरी से भौगोलिक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो वो हर जगह से अलग अलग हमको देखने के लिए मिलती हैं। कहीं पर समतल मैदान हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर कोस्टल एरिया है, कहीं हिली एरिया है, तो हर जगह से अलग अलग हमको देखने के लिए मिलती है। लाइक देयर आर ह्यूज माउंटेन सम प्लेसेस एंड लार्ज ओपन ग्राउंड एंड द अदर प्लेसेस। कहीं पर ह्यूज माउंटेन है और कहीं पर एकदम समतल मैदान है। सम एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल और कहीं पे बहुत अधिक बारिश होती है। वाइल एट सम प्लेसेस देयर इज ए डेजर्ट, लेकिन कुछ प्लेस पर ओनली रेगिस्तान है। जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इन डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग द वेदर कंडीशन और अलग अलग एरिया में उसकी वेदर कंडीशन को देखते हुए अलग अलग तरह के हाउसेज तैयार किए जाते हैं। लेट अस सी सम पेक्युलर टाइप्स ऑफ हाउसेज। तो आज हम इनके डिफरेंट हाउसेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कोस्टल रीजन। तो therefore many villages and cities in our country are situated in the coastal area कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे विलेजेस कोस्टल एरिया में हैं। There are very high tides in the sea water और जो कोस्टल एरिया होता है वो कोस्टल एरिया कौन सा होता है जो समुद्र के किनारे स्थित होता है उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। और जो समुद्र के पास स्थित होने के कारण हमको ध्यान में जो हाई टाइड जैसी सिचुएशन है वो समुद्र में ही आती हैं। तो विंड स्टॉर्म्स आर आल्सो देयर और तेज तूफानी हवाएं भी चलती रहती हैं। समटाइम दिस एरिया कैन बिकम फ्लडेड और अधिकांश कभी कभी क्या होता है कि ऐसी जगह पर बाढ़ भी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इफ़ देयर हैवी रेन और यदि अगर वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाए। ए फिगर ऑफ सच टाइप ऑफ हाउसेज ऑफ विलेज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया कि आपको देखो पिक्चर में भी दिखाया गया कि किस तरह से जो हाउसेज हैं वो कोस्टल एरिया की तरफ बनाए हुए रहते हैं जो कि 18.3 फिगर में आपको दिखाया गया है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं उसके हाउसेज की होती हैं तो जो स्लोपिंग टाइप की रूफ्स होती हैं अलग टाइप्स की एक हट के रूप में। तो ये जो कोस्टल एरिया के रीजन के हाउसेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही बने हुए होते हैं, एक कच्चे हाउस के टाइप्स में बने हुए होते हैं जिससे कि कभी भी फ्लडेड आ जाती हैं या हैवी स्टॉर्म्स होती हैं, विंड स्टॉर्म्स होता है, हाई टाइड आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के हाउसेस तैयार किए जाते हैं। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट द हिली एरिया। तो हिली एरिया द स्टेट ऑफ अवर कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा द स्टेट्स विच हिली रीजन कि जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब रीजन क्या है हिली रीजन कहलाते हैं। देयर इज मोर स्नोफॉल इन दिस रीजन और यहाँ पर स्नोफॉल यानी जैसे हमारे अच्छे रेनफॉल होती है वैसे ही स्नोफॉल यानी बर्फ की बारिश होती है। द रूफ ऑफ द हाउसेज इन दीज एरियाज आल्सो स्लोपिंग और इस तरह की स्लोपिंग रूफ बनी हुई होती है जिससे क्या होता है कि जब कभी बर्फ भी गिरती है तो वो उस रूफ पे नहीं ठहरे और वो नीचे स्लोप हो जाए यानी फिसल के नीचे गिर जाए। फिर इसके अलावा है हाउसेज ऑफ स्नो या इग्लू कि you have seen that material like rocks, sand, wood, iron, etc. used for construction house कि हमने पहले देखा था कि हाउसेस को बनाने के लिए रॉक्स की आवश्यकता होती है, सैंड की आवश्यकता होती है, वुड की और आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन however there are some places in the world where these material are not available at all लेकिन कुछ ऐसे places होते हैं जहाँ पर ये मटेरियल अवेलेबल नहीं होते हैं। देयर इज स्नो एवरी टाइम इन दिस प्लेसेस और वहाँ पर स्नो रहती है हमेशा जहाँ बर्फ रहती है। तो a very less number of people live in this place and those who live their houses are made of snow। तो जिस एरिया में ये सब मटेरियल अवेलेबल नहीं होते हैं हमेशा बर्फ ही बर्फ हमको देखने के लिए मिलती है तो वहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे
उनके हाउस किस तरह से बने? तो ऐसे स्थान पे वैसे तो काफ़ी कम लोग रहते हैं, लेकिन जो भी लोग रहते हैं उसने के लिए जो हाउस है वो स्नो के ही हाउसेस बनाते हैं। और स्नो के हाउसेस वो जो बनाते हैं वो इस टाइप से होते हैं, तो उन्हें हम इग्लू कहते हैं। जो स्नो हाउसेस होते हैं उनको हम इग्लू के नाम से जानते हैं। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द कच्चा houses, pakka houses, and those person don't have the houses, government giving the facility about the rain basera and houses of the coastal region, houses of the hilly area and houses of the igloo where the snow fall very high. So I hope all of you understood about this. If you have any doubt, consult with me in my personal number. Thank you. Have a nice day.